दोस्तों फोन पे में यूपीआई पिन सेट करते समय अनेबल टू सेट यूपीआई पिन लिखा हुआ आ जा रहा है। यहां से आपका फोन पे एप्लीकेशन में यूपीआई पिन है जो सेट नहीं हो पा रहा है। आप लोग लाइव प्रूफ देखिए, जैसे ही जा रहे हैं आप लोग अपने फोन पे एप्लीकेशन में यूपीआई पिन को सेट करने, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन लिखा हुआ आ जा रहा है। सेम टू सेम यही प्रॉब्लम आपके फोन पे एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है। तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फोन पे में यूपीआई पिन को सेट करते समय अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम आता क्यों है और यहां से आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स एंड सॉल्व कैसे कर पाओगे। आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं दोस्तों आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा। आप लोग का जो अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम आ रहा है फोन पे एप्लीकेशन में, यह प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। जो भी स्टेप मैं बताऊंगा आप लोग को उन सारी स्टेप को अपने फोन में फॉलो करना होगा। उसके बाद में यहां से आपका फोन पे एप्लीकेशन में जो यूपीआई पिन है बन जाएगा। यूपीआई पिन बन जाने के बाद दोस्तों आप लोग अपने फोन पे से किसी के पास पैसे को भेज सकते हो, अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हो। तो कैसे क्या करते हैं कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको चलो होम स्क्रीन पर बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां से आपका बैंक अकाउंट जो है फोन पे में ऐड हो चुका है, पर यूपीआई पिन है जो आपका नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा ना, यहां से अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। जैसे फोन पे को ओपन करोगे ना, ऊपर के साइड में यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फोन पे एप्लीकेशन के ही। आप लोगों को अपने फोन पे एप्लीकेशन के इस प्रोफाइल पिक्चर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहां से आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। मैनेज पेमेंट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोग फोन पे एप्लीकेशन में। आप लोग को ना इस मैनेज पेमेंट पर क्लिक करना है। अब मैनेज पेमेंट पर जैसे क्लिक करोगे यहां से आप लोग के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां से आपको बेसिकली नीचे स्क्रॉल करना है, मोर ऑप्शन में चले जाना होगा। देखिए मैं मोर ऑप्शन में चले आया हूं। मोर ऑप्शन में यहां से आपको दूसरे नंबर पर एक बैंक अकाउंट लिखा हुआ रहेगा, जो कि बैंक अकाउंट का लोगो भी लगाता है। आप लोगों को ना इसी बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आप जैसे कि यहां से मैं बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया हूं, तो जो भी बैंक अकाउंट आप लोग अपने फोन पे एप्लीकेशन में ऐड किए रहोगे, यहां से आपका जो है बैंक अकाउंट शो हो जाता है, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिए। जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसी में प्रॉब्लम देखने को मिला है, हमारा इसी में अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग अब यहां से बैंक अकाउंट शो हो जाएगा। बस केवल आप लोग को ना इस बैंक के नेम पर क्लिक करना है। बैंक के नेम पर क्लिक करने के बाद यहां से आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। सबसे लास्ट में आप लोग देखिएगा यहां पर एक रेड कलर में अनलिंक बैंक अकाउंट लिखा हुआ रहेगा। आप लोग बस केवल क्या करना होगा, बेसिकली ना इस अनलिंक वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहां से अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक कर देना होगा, रिमूव कर देना होगा। जैसे कि यहां से हम अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक वाले ऑप्शन में क्लिक करके अनलिंक कर देता हूं। जो हमारा बैंक अकाउंट है ना हमारे फोन पे एप्लीकेशन से यहां पर रिमूव हो चुका है, अनलिंक हो चुका है। अब यहां से आप लोगों को क्या करना होगा, बैंक अकाउंट को अनलिंक करने के बाद फ्रेंड्स यहां से आपको बैक चले आना अपने फोन पे एप्लीकेशन से। अब जैसे कि मैं बैक चले आऊं, देखिए आप लोग का ना अनेबल टू अकाउंट प्रॉब्लम क्यों आ रहा था। आप लोग अपने होम स्क्रीन पर चले जाइएगा। होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद यहां से आप लोगों को अपने फोन पे एप्लीकेशन को खोल लेना होगा, जिससे कि यहां से हमारा देखने को मिल चुका है। यह दोस्तों आपका जो फोन पे रहता है या ओल्ड वर्जन का फोन पे रहता है, तभी अनेबल टू अकाउंट प्रॉब्लम आता है फोन पे में। आप लोग को अपना यूपीआई पिन सेट करने के लिए फोन पे एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन आरबीआई रजिस्टर्ड एनपीसीआई से कनेक्टेड फोन पे को डाउनलोड करना होगा। जो आरबीआई गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर रहता है उसको ही डाउनलोड करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा चलो मैं आपको बताता हूं। आप लोग क्या करना है, जो ओल्ड वर्जन का फोन पे एप्लीकेशन पहले से अपने फोन में डाउनलोड करके रखे थे, आप लोग सिंपल से इस पर टैप करके रखना, होल्ड करके रखना। यहां से आप लोग के सामने डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऊपर के साइड में देख सकते हो। आप लोग को इस पर क्लिक करके इस फोन पे एप्लीकेशन को आप लोग को अपने फोन से कुछ इस तरीके से अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। जैसे कि यहां से हमारा फोन पे डिलीट हो चुका है, आप लोग फोन पे एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिएगा। फोन पे एप्लीकेशन डिलीट हो जाने के बाद लेटेस्ट वर्जन फोन पे डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स अभी आप लोग यूट्यूब पर हमारे जो है कुछ इस टाइप से वीडियो को वॉच करेंगे। जो करंट हमारे यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग को इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। यहां से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहां से आपके सामने एक बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहां से आप लोग को अलाउ कर देना है। इतना छोटा सा काम हमारा कर देना है। अभी आप लोग जो वीडियो वॉच करो यूट्यूब पर, हमारा जो करंट हमारे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे टाइटल आ जाएगा अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम फोन पे, या फिर फोन पे में बैंक यानी कि आपका यूपीआई पिन सेट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, हमारा वीडियो चल रहा होगा, वीडियो के नीचे आप लोग को इस टाइटल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे टाइटल पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से मैं आप लोग को फोन पे एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन का आरबीआई रजिस्टर का लिंक प्रोवाइड करा दिया हूं। नीचे के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पर इस लिंक पर क्लिक करना है। यह जो लिंक होता है दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन का लिंक होता है, आरबीआई रजिस्टर का लिंक होता है। जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे, अब यहां से आप लोग जो है ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहां से आप लोग के सामने फोन पे लेटेस्ट वर्जन आरबीआई रजिस्टर्ड डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो बीटा वर्जन। आप लोग को इस पर क्लिक करके अनइंस्टॉल वाले पर क्लिक करके यहां से फोन पे एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। जब तक डाउनलोड है यहां से आपको वेट कर लेना है।
फोन पे डाउनलोड जाने के बाद यहाँ से आप लोग के सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओपन का आप लोग को इस ओपन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ओपन पर क्लिक करोगे यहाँ से आपका जो है फोन पे एप्लीकेशन अब कुछ इस तरीके का ओपन होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपको ना वीडियो को स्किप करके नहीं देखना होगा, जो भी सेटिंग जो भी स्टेप बताऊंगा अपने फोन में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है। सबसे पहले आ जाएगा इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना होगा, इस पर क्लिक करके इसमें अपने 10 अंकों का आपको नंबर इंटर करना होगा, जिस भी नंबर से आप लोग अपने फोन पे अकाउंट को चलाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ से मैं नंबर को फिलअप कर दिया हूँ। नंबर फिलअप हो जाने के बाद नीचे के साइड में प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग को प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाइड मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ से आपको अपने नंबर को वेरिफिकेशन कराना है। बेसिकली आप लोग क्या करना, नीचे के साइड में आना, फॉरगेट पासवर्ड ट्राई अनदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। वेरीफाई विद ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे फर्स्ट में आपको वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक करना है। इस नंबर पर डायरेक्ट एक 5 अंक का ओटीपी आएगा, जो कि ओटीपी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब ओटीपी फिलअप हो जाने के बाद लोडिंग और फोन पे अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। यहां से जो है ना फोन पे एप्लीकेशन आप लोग से अलाउ का परमिशन मांगता है। तो सबसे पहले यहां से आप लोग के सामने देखिए बिलूजिन सब का परमिशन मांगा जाएगा। आप लोग इस पर क्लिक करना है। यहां पर देखिए डोंट अलाउ मत करना, गलती से भी नहीं तो बैंक वुड भी रिसीव नहीं हो पाता है। आप लोग क्या करना, बिलूनी स्टेप पर क्लिक करना। दोबारा से अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा, इसे भी अलाउ कर देना। यानी कि फोन पे एप्लीकेशन आप लोग से ना जितना भी परमिशन मांगे आप लोग को सारे परमिशन को बेसिकली अलाउ करते जाना है। किसी भी परमिशन को यहां पर आपको डोंट अलाउ नहीं करना है। जो आपका बैंक ओटीपी आता है, जो आपका एसएमएस वगैरह आता है, रिसीव नहीं आ पाता है जब आप लोग डोंट अलाउ कर देते हो। अब यहां से फोन पे बोलता है कि बैंक अकाउंट को ऐड कर लीजिए, पर फ्रेंड्स अभी आप लोग यहां से अपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करना है। ऊपर के साइड में पर एक कट का ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे टॉप पर, जो कि देख सकते हो। आप लोगों को क्या करना होगा, इस कट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। कट पर क्लिक करने के बाद अब यहां से आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां से फ्रेंड्स बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोग अपने फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ चुके हो, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर होकर लॉगिन होकर। अब देखिए यहां से आप लोग को अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। बिल्कुल एक नए तरीके से मैं आपको बताता हूं आप लोग अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर पाओगे। तो बैंक अकाउंट को ऐड करने का बेसिकली क्या प्रोसेस होता है, आप लोग देखिए फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद ना ऊपर के साइड में पर एक प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग को इस प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहां से बेसिकली नीचे स्क्रॉल करना, इसी मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना होगा, जो मैनेजमेंट लिखा है। आप लोग बेसिकली एक मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे जब एक बार, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहां से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मोर ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है। मोर ऑप्शन में आपको दूसरे नंबर पर यहां पर एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि बैंक अकाउंट का लोगो भी लगाता है। आप लोग को ना इसी बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। अब बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। कुछ पॉपुलर बैंक का नेम शो हो जाता है। यदि आपका बैंक अकाउंट ऐसे शो हो जाए तो अच्छी बात है, ऐड कर लेना। नीचे के साइड में सभी बैंकों को लिस्ट ओपन के आ जाएगा। बेसिकली हमारा बात है आपको बताना। देखिए यहां से सभी बैंकों को लिस्ट ओपन के आगे है। आप लोगों को क्या करना है, सर्च बाय बैंक नेम पर क्लिक करना है। यहां से आप लोग को अपने बैंक नेम को सर्च करना है। जिस भी बैंक को आप लोग अपने फोन पे में ऐड कर रहे थे, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम आ रहा था। अब यहां से आप लोग को ना अपने बैंक नेम को जैसे सर्च करोगे बैंक अकाउंट शो हो जाएगा। आप लोग को इस बैंक नेम पर क्लिक करना है। बैंक नेम पर क्लिक करने के बाद यहां से अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर देना। सेंडिंग वेरिफिकेशन एसएमएस लिखा हुआ आ जाएगा, वेट करना। दोबारा से एक बार क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में यहाँ से आप लोग के सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, फ्यूचर अकाउंट डिटेल, यानी कि जो का अकाउंट का डिटेल वगैरह यहाँ से सबमिट हो रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अब यहाँ से यूपीआई पिन बनाना है। तो यूपीआई पिन कैसे बनाते हैं, जहां पर मेरे में रीसेट पिन का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग जब पहली बार आते हो तो सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन आ जाता है। बस केवल यहाँ से आप लोगों ने सेट पिन पर सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। अब सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग अपने आधार कार्ड से बना रहे हो या फिर एटीएम कार्ड से बना रहे हो। दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं एटीएम कार्ड से बताने वाला हूँ इस वीडियो में, यहां से आप लोगों को कंटिन्यू कर देना होगा। अब कंटिन्यू करने के बाद वेरीफाइड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब कई सारे भाई लोग सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टर्म एंड कंडीशन क्या कहता है। यदि आपका आधार कार्ड लिंक है आपके बैंक अकाउंट से और वही मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक है, आपके बैंक में लिंक है, और यहां से आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है अभी, तो यहां से आप लोग इस पर क्लिक करके एड टू कंटिन्यू यूजिंग दिस आधार नंबर वाले पर क्लिक करके यहां से आप लोग अपने आधार कार्ड से फोन पे को चला सकते हो, यूपीआई पिन को सेट कर सकते हो। पर हमारे पास एटीएम कार्ड है, मैं इस वीडियो में एटीएम कार्ड से बताने वाला हूं। तो आप लोग क्या करना, वेरीफाई डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहां से आ जाता है इंटर द लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर, और दोस्तों यहां से आपका एक एक्सपायरी डेट पूछा जाता है। तो आप लोग के ना एटीएम कार्ड पर टोटल 16 डिजिट का 16 अंक का कार्ड नंबर रहता है। बस केवल यहां से आपको अपने एटीएम कार्ड के लास्ट वाले 6 नंबर को फिलअप करना होगा। यहां पर स्क्रीन पर मैं फोटो लगा देता हूं, आप लोग क्या करना, सेम टू सेम में से फिलअप कर लेना। लास्ट वाले 6 अंकों को फिलअप करना। और एक्सपायरी डेट क्या होता है दोस्तों, आपका जिस भी
भी डेट में, जिस भी ईयर में एटीएम कार्ड एक्सपायर होगा, आप लोग को यहाँ पर एक्सपायरी में अपने एटीएम कार्ड के एक्सपायरी ईयर डेट को फिलअप करना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 अंकों का रहेगा और जो आपका एटीएम कार्ड का एक्सपायरी ईयर डेट रहेगा यहाँ पर 4 अंकों का रहेगा। एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 अंकों को फिलअप करने के बाद एक्सपायरी ईयर डेट को फिलअप करने के बाद राइट करना होगा। कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग का प्रोसेसिंग लगा, उसके बाद में यहाँ से आप लोग के सामने इंटर योर 6 डिजिट बैंक कोड भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग के ना बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, आप लोग को इस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना है। ओटीपी कैसे फिलअप करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आप लोग के बैंक के नेम से 6 अंकों का ओटीपी आ रहेगा, इस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना। मैं अपने ओटीपी को फिलअप कर दिया हूँ। नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। अब नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे इंटर योर यूपीआई पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहां से आप लोगों को अपने 6 अंकों का एक यूपीआई पिन क्रिएट करना है। इसी यूपीआई पिन का यूज करके आप लोग अपने बैंक बैलेंस को चेक करोगे, अपने पैसे को भेजोगे। तो यूपीआई पिन कैसे बनाते हैं चलो मैं आप लोग को बताता हूं। बेसिकली यहां से मैं आपको एक ऐसा यूपीआई पिन बनाता हूं जो आपका यूपीआई पिन सेट हो जाए, किसी का ना हो जल्दी। कई बार क्या तो दोस्तों आप लोग ना एक एक दो फिलअप करते हो, तो ऐसा नहीं बनाना है। मेरी तरह सेम टू सेम आप लोग अपना यूपीआई पिन रख सकते हो। जैसे कि देखिए यहां से मैं बना लेता हूं 25 और यहां पर 3699 आप लोग मेरी तरह बना सकते हो। नेक्स्ट कर देना। अब यहां पर आ जाएगा री इंटर योर यूपीआई पिन का ऑप्शन। तो री इंटर में यहां से आपको ना 25 36 99 यानी कि जो आप लोग इससे पहले 6 अंक बनाए रहोगे, री इंटर में उसी 6 अंकों को दोबारा से फिलअप करना होगा। डन का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की साइड में, इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो दोस्तों लाइव प्रूफ देख सकते हो, जो हमारा यूपीआई पिन है सक्सेसफुल सेट हो चुका है। अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अपने पैसे को भेजने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पर नीचे के साइड में सेंड 1 रुपीज टू फ्रेंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग जिनके पास पैसे को भेजना चाहते हो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। उनके 10 अंकों का मोबाइल नंबर आप लोग को सर्च करना होगा। जिनके पास पैसे को भेजना उनका नंबर यूपीआई आईडी होता है। जैसे उनके नंबर को सर्च करोगे, जो उनका प्रोफाइल है यहाँ पर ना देखिए नीचे के साइड में शो हो जाएगा। आप लोग जैसे उनके नंबर को सर्च करोगे, जो कि मेरे में पहले से शो रहा है, तो बस केवल आप लोग क्या करना, उनके प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर देना। कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग के सामने आ जाएगा यहाँ पर कंटिन्यू टू चैट पे का ऑप्शन, तो आप लोग को इसी पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को अपने अमाउंट को सिलेक्ट करना है, जितना भी पैसा भेजना चाहते हो। यहाँ से आप लोग यहाँ पर अपने अमाउंट को डालोगे तो यहाँ से अमाउंट सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं 5 रुपये भेज के आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अमाउंट को भेजने के बाद पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। पे पर जैसे क्लिक करोगे देखिए इंटर पिन का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग को अपने उसी 6 अंकों का यूपीआई पिन फिलअप करना है, जो अभी आप लोग बना रहोगे। पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। उसके बाद जो आपका यहाँ से पेमेंट है हो जाएगा। सो लाइव प्रूफ देखिए, यहाँ से हमारा अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फोन पे एप्लीकेशन का एक कंप्लीट अकाउंट बन चुका है, जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ से अपने पैसे को बेचकर दिखा दिया हूँ। देखिए जो हमारा पेमेंट यहाँ से हो चुका है, आपको डन कर देना है। यहाँ से आपको बैक करके कुछ इस तरीके के अपने फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर चले जाना होगा। यहाँ से दोस्तों आप लोग टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करके किसी के पास पैसे को भेज पाओगे। बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए चेक बैलेंस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपने बैंक बैलेंस को चेक कर पाओगे। हिस्ट्री वगैरह नीचे के साइड में शो जाता है। किसी का क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर देना, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। किसी का भी क्यूआर कोड स्कैन करके उनके पास पैसे को भेज पाओगे। मोबाइल रिचार्ज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल चुका है, यानी कि हमारा फोन पे चालू हो चुका है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।